हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.10। और भाई प्रश्न नंबर 5 और 6 आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है भाई, इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग निश्चित समाकलन के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि का भाई प्रयोग कर रहे हैं कि समाकलन में प्रतिस्थापन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। और यहाँ निश्चित समाकलन हम लोग लगा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 को भाई पढ़िए। लिमिट है 0 से पाई अपॉन 2 साइन एक्स डी एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो, सवाल को देखते ही आप समझ गए होंगे कि कॉस एक्स को टी मानना है, जिससे वो वाला साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। सिंपल है एकदम। तो सवाल को सबसे पहले आप आई बराबर में लिख लीजिए। ठीक है, और प्रतिस्थापन एकदम वैसे ही करना है जैसे भाई हम लोग शुरुआत से करते आते हैं। कॉस एक्स को हम लोग यहाँ पर टी माने ले रहे हैं। यहाँ पर आप अवकलन कीजिए तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो, वहां है साइन एक्स डी एक्स, तो ये वाला माइनस ना उधर चला जाएगा। अब आप वैल्यू रख लीजिए आई बराबर। अब देखना लिमिट ना किस प्रकार से बदल जाएगी। देखो, सबसे पहले x का मान रखिए पाई अपॉन 2, जो हमारी अपर लिमिट है। तो cos पाई अपॉन 2 का मान होता है 0। भाई cos 90 का मान होता है 0। तो t का मान जो भी आएगा आप रख दोगे अपर लिमिट में। फिर आप x का मान रखो लोअर लिमिट। तो cos 0 होता है 1। तो t का मान यहाँ 1 आएगा, तो उसे आप लिमिट में लिख दोगे। तो देखो, जैसे ही आप प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हो लिमिट आपकी बदल जाती है। अब केवल मान रखना है। साइन एक्स dx का मान क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। और यहां हो जाएगा 1 प्लस, भाई कास को आपने माना है टी, तो हमने लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर। डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का सीधे समाकलन आप कर सकते हो। भाई क्या होता है? सूत्र होता है tan इनवर्स टी का। माइनस जो लिखा है उसे हमने सामने लिख दिया है। और भाई 0 से 1 इस प्रकार से लिमिट आप रख दो। अब यहाँ आपको लिमिट खोलनी है। भाई यहाँ पर अंतर क्या होता है प्रतिस्थापन में? जब आप मानने के बाद लिमिट बदल लेते हो तो आपको फिर t का मान नहीं रखना पड़ता है। अगर आप यहाँ लिमिट नहीं बदलते तो आपको t बराबर cos x रखना पड़ता। उसके बाद आप लिमिट में मान रख सकते थे। लेकिन चूंकि हमने जैसे ही cos x को t माना, हमने यहाँ लिमिट ना बदल दी, जिससे आपको यहाँ t की जगह पर cos x नहीं लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट खोल दो। देखो, माइनस बाहर निकाल लो। पहले t का मान रखोगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 0। फिर रखोगे 1, तो आ जाएगा tan इनवर्स 1। इस प्रकार से माइनस को बाहर निकाल लो। tan इनवर्स 0 0 होगा, और tan में एक कब होता है? पाई अपॉन 4। तो 0 तो 0 ही हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 4। तो देखा, प्रतिस्थापन पूरा वैसे ही करना है, बस केवल जब लिमिट बदलनी है तो भाई आपको ध्यान लगाना है कि लिमिट आप किस प्रकार से बदलोगे। बाकी पूरा सवाल वैसे ही लगता है जैसे भाई हम लोग पहले प्रतिस्थापन लगाया करते थे। अभी आप प्रश्न नंबर भाई 6 पर निगाह डालो। लिमिट है 0 से 2, ऊपर लिखा है डी एक्स, और भाई नीचे है x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो सवाल है ये होल स्क्वायर वाला सवाल है। ठीक है, जो भी सवाल होल स्क्वायर के होते हैं तो भाई वहां पर क्या करो, जो भी संख्या नीचे लिखी हुई है पहले उसे आप अलग लिख लो, और वहां पर एक ना होल स्क्वायर बना लो। देखना, जैसे ये वाली संख्या को आप पहले अलग लिख लो, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है वो चीज माइनस की है, तो आप ऐसे होल स्क्वायर बना नहीं पाओगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस को ना कॉमन निकाल लेंगे। देखना, बराबर ले जाओ भाई, माइनस ना आप कॉमन ले लो, तो ये वाली चीज प्लस की हो जाएगी। माइनस एक्स और माइनस 4 इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप यहाँ होल स्क्वायर ना बना सकते हो। देखना कैसे बनाएंगे। माइनस बाहर निकाल लो, ये है एक्स स्क्वायर। जो माइनस के एक्स लिखे हैं यहाँ पर क्या लिखोगे?
-2 गुणे x, और यहाँ आपको 1/2 लिखना पड़ेगा बाई ए स्क्वायर -2a, b का मान हमने रखा है 1/2, 2 और 2 कैंसिल होंगे और देखो यहाँ पर x आ जाएगा। अब b का मान क्या है 1/2, तो भाई नियम होता है कि b स्क्वायर जोड़ो इस प्रकार से, और b स्क्वायर को घटा दो, और -4 ना पहले से लिखा हुआ था, ब्रैकेट आप वहां क्लोज कर दो। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना तो बन गया होल स्क्वायर। तो देखना आप यहाँ माइनस, ये बन जाएगा आपका x -1/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो माइनस का 1/4 है और माइनस का है 4। ब्रैकेट आप अब खोल सकते हो। देखो 4 चक्कू 16, 1 17 हो जाएंगे, तो यहां आ जाएगा 17/4, वो भी माइनस के आएंगे, और सामने लगा है माइनस। जब ये वाला आप ब्रैकेट खोल दोगे ना तो ऐसे आ जाएगा, 17/4 प्लस के हो जाएंगे और ये वाली संख्या हो जाएगी माइनस की, इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, अब आप सवाल को ना इस प्रकार से लिख सकते हो, 0 से 2 आपकी लिमिट है, dx को आप वैसे ही लिखो, और यहां पर लिखोगे 17/4 है, इसको भी आप ऐसे लिख लो, √17 और बटे 2, यहां कर लो होल स्क्वायर, x -1/2 का वर्ग। इस प्रकार से आप भाई लेकर चलो। अभी क्या करना होता है, x -1/2 को आप t मान सकते हो, तब भी सवाल हो जाएगा। और भाई यहां पर क्या है कि बिना t माने भी सवाल आपसे हो जाएगा। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भाई फार्मूला होता है साइन इनवर्स वाला फार्मूला है। जहां पर भी अगर x जो है स्क्वायर माइनस का हो, आप तुरंत समझ जाओ कि वो फार्मूला साइन इनवर्स का ही होगा। तो भाई यहां पर फार्मूला का यूज कर लो। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये हमारा x है, x -1/2, ये x का मान है, और भाई ये वाला हमारा a का मान है, √17 और बटे 2, इस प्रकार से। अब आपको लिमिट भी रखनी है, तो आप यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज करके लिमिट लिख दो 0 से 2। पहले वहां आप साइन इनवर्स में हल कर लो थोड़ा सा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स, देखो यहाँ 2x हो जाएंगे, तो 2x -1, फिर ये वाले 2 और ये वाले 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो नीचे बचेंगे √17, और यहां आप लगा लो 0 से 2, इस प्रकार। पहले आप 2 रखो मान, जब 2 रखोगे तो यहां हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 3, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन इनवर्स 3/√17। फिर जब आप 0 रखोगे तो भाई 0 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, बाकी -1/√17 आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स -1/√17। इस प्रकार से भाई पहले हमने 2 रखा तो ऊपर आएगा 3, फिर जब हमने 0 रख दिया तो भाई यहां पर आ जाएगा -1/√17। अब भाई आप चाहो तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स 3/√17। अगर साइन में माइनस हो तो आप माइनस को बाहर निकालो, तो भाई ये वाला हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√17, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई इस प्रकार का सवाल मिलता है तो आप तुरंत जान जाओ कि ये सवाल होल स्क्वायर वाला है। तो पहले आप नीचे वाली संख्या को अलग लिख लो, हल करो, होल स्क्वायर बना लो, और जो भी होल स्क्वायर बन जाए उसकी जगह आप ये वाली चीज रख दो। फिर भाई रखोगे तो सीधे ही कोई ना कोई सूत्र बन जाएगा, उसके बाद केवल लिमिट खोलनी है और भाई आंसर आ जाएगा।